Good morning everyone. I am Juhi, teacher of Adarsh Shiksha Niketan School. I am here to teach you English grammar. Class 3rd इंग्लिश ग्रामर में हम आज करेंगे स्टोरी. ठीक है, स्टोरी आप पहले भी हमने स्टोरी कर लिया था और थर्स्टी क्रो, और आज हम करेंगे द लायन एंड द माउस. ठीक है, आई थिंक द लायन एंड द माउस मैंने करवा चुकी हूँ. मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ. इसके साथ साथ एक और स्टोरी है वो भी रिपीट कर दूंगी. ठीक है, आप अच्छे से इसको देख लीजिए. द लायन एंड द माउस जो है आपका, वंस देयर वॉज अ लायन. क्या होता है कि एक दिन एक शेर होता है जंगल में. ही वॉज स्लीपिंग अंडर अ ट्री. वो ट्री के पेड़ के नीचे वो सो रहा होता है. देयर वॉज अ होल नियर बाय, मतलब उसी ट्री के बगल में एक होल होता है. अ माउस लिव्ड इन इट. चूहा जो है वहीं पे रहता है. इट केम आउट ऑफ इट्स होल एंड बिगेन टू जम्प ओवर द लायंस बॉडी. वो अपने होल, मतलब अपने जो होल है, वो जो बिल बना हुआ होता है चूहे का, उससे वो बाहर निकल के आता है. तो क्या करता है कि वो अपने होल से निकल के माउस उसके लाइन के बॉडी पे जाके जंप करने लगता है. द लाइन वॉक अप. फिर क्या होता है कि जो सो रहा होता है वो जो शेर, वो खड़ा हो जाता है, वो जग जाता है. ही कॉट द माउस इन हिज पाव. फिर क्या करता है वो अपने पंजे में माउस को पकड़ लेता है. ही वॉन्टेड टू किल इट. वो चाहता है कि उसे मार दूं, बट द माउस बेग्ड फॉर मर्सी. जो चूहा वो क्या करता है, वो एकदम छोटा सा मुंह बना के मर्सी का मतलब यहाँ होता है कि वो अपने लिए वो भीख मांगने लग जाता है. कि द लायन लुक टुक पिटी ऑन इट एंड लेट इट गो. फिर लायन क्या करता है कि उसको देख के इस तरीके से मासूम सा चेहरा बना के एकदम से अपने लिए वो मांगता है कि हाँ कि मुझे छोड़ दो. तो फिर वो लायन क्या करता है कि ठीक है, इतना प्यारा सा चेहरा देख के उसे छोड़ देता है. उसे कहता है कि ठीक है जाओ. आफ्टर सम डेज अ हंटर केम देम. फिर क्या होता है, कुछ समय बाद वहाँ पे एक शिकारी आता है. ही कास्ट हिज नेट. फिर क्या वहाँ पे वो जाल बिछाता है. द लाइन वॉज कॉट इन इट. क्या होता है, वो जाल बिछाता है तो लाइन क्या करता है, उसमें फंस जाता है. तो ही ट्राई टू फ्री हिमसेल्फ बट ही इन वेन. वेन मतलब होता है कि वो कितनी भी कोशिश कर लेता है पर वो नाकाम हो जाता है. वेन मतलब नाकाम हो जाना, मतलब वो कोशिश ही इतनी कर रहा था कि वो कोशिश कर रहा था कि अपने आप को उस जाल में से फ्री कर ले, पर वो नहीं कर पा रहा था. ठीक है, द लाइन बिगेन टू रोर. फिर उसके बाद कहता है जो शेर है वो दहाड़ना स्टार्ट कर देता है. द माउस हियर्ड हिज रोर. जो चूहा है उसके साउंड सुने वो दहाड़ता है. जो जब शेर दहाड़ता है तो चूहे ने वो आवाज सुनता है. तो इट रीच द स्पॉट. वो उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे वो लाइन फंसा हुआ होता है. इट कट द रोप्स ऑफ द नेट. फिर वो क्या करता है, वो जो जाल बिछा हुआ होता है तो माउस वो धीरे धीरे वो अपने दांतों से काट कर देता है. द लाइन वॉज फ्री. फिर उसके बाद लाइन जो है फ्री हो जाता है. ही थैंक द माउस. फिर उसके बाद वो चूहे को धन्यवाद कहता है. दे बिकम फास्ट फ्रेंड्स. वो जल्दी से अच्छे दोस्त बन जाते हैं. और उसका मॉरल क्या है, देखो इस चैप्टर में क्या है कि एक दिन चूहा को उसने पकड़ा था. तो चूहा ने एकदम अपने मासूम से शकल बना के एकदम कहा कि मुझे छोड़ दो, जाने दो. तो उसने जाने दिया. ठीक है, क्यों. अब यहाँ पे देखो चूहा ने, जब यहाँ पे शेर ने चूहा की मदद की, मतलब उसको खाया नहीं, उसे मारा नहीं, तो चूहे की वहाँ पे वो बनती है कि जहाँ वो फंसा हुआ है तो उसकी हेल्प करे, उसकी भी मदद करे. तो चूहे ने भी उसकी मदद की. मॉरल क्या मिलता है, टू गुड हैव गुड. अच्छा करोगे तो तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा. कभी भी किसी के साथ हमें बुरा नहीं करना चाहिए. इसलिए कहते हैं कि दूसरों के साथ हमें अच्छा करना चाहिए, तभी हमारे साथ भी अच्छा ही होगा. ठीक है, ये थॉट्स हमेशा याद रखना. कभी भी किसी के साथ बुरा करना भी नहीं चाहिए आपको, और जब भी कोई मुसीबत में हो तो उसे बचानी चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट जो स्टोरी है वो कर लेते हैं हम. नेक्स्ट जो स्टोरी है आपकी वो हम कर लेते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. आपका जो दूसरा स्टोरी है वो है आपका द ग्रीडी डॉग. आपके पास ग्रामर की बुक होगी. अगर नहीं होगी तो कोई बात नहीं, मैं तो सेंड कर ही दूंगी. पेज नंबर वैसे 83 पे है ये. वंस देयर वॉज अ डॉग. क्या होता है कि एक दिन कुत्ता होता है, वो ही वॉज वेरी हंग्री. बहुत ही भूखा होता है. वी वेंट हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड. तो यहाँ पे वी वेंट की जगह ही आएगा. ही वेंट. ठीक है, वी नहीं आएगा. ठीक है बच्चे, यहाँ करेक्शन कर लेना. ही वेंट हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड. ठीक है, वो यहाँ वहाँ घूमता है खाने के तलाश में. बट ही कुड नॉट फाइंड फूड एनीवेयर. पर उसे फूड कहीं नहीं मिलता है. ठीक है, एट लास्ट ही रीच्ड अ मीट शॉप. क्या होता है, अंत में वो एक मीट शॉप पे पहुंचता है. मीट शॉप मतलब मांस का जो शॉप होता है जहाँ पे मीट मिलता है, तो आपको पता ही है नॉर्मली. तो ही स्टॉप
ही स्टोल अ पीस ऑफ अ मीट, वहां से क्या करता है, एक मीट का पीस जो है वो वहां से चोरी कर लेता है, ठीक है, स्टोल मतलब चोरी कर लेना। तो ही वॉन्टेड ईट अलोन, क्या कर वो चाहता है कि वो अकेले वो जो टुकड़ा लेके आया मीट का वो खाए बैठ के। सो ही रैन आउट साइड द सिटी, वो सिटी से बाहर चला जाता है, क्योंकि सिटी के अंदर रहेगा तो वो बहुत सारे कुत्ते भी होंगे तो उससे छीन सकते हैं या उससे शेयरिंग कर सकते हैं, पर वो शेयर नहीं करना चाहता था, वो अकेले खाना चाहता था, तो वो सिटी के बाहर चला जाता है। देयर वॉज अ रिवर ऑन द वे, रास्ते में एक रिवर मिल जाता है, ठीक है। वेन ही वॉज क्रॉसिंग द ब्रिज, जब वो ब्रिज क्रॉस कर रहा होता है, रिवर होता है ना, रिवर उस पार जाना होता है तो वो ब्रिज क्रॉस करता है, तो ही लुक डाउन, वो नीचे देखता है, जब रिवर क्रॉस कर रहा होता है तो ब्रिज पे, तो वो ब्रिज पे ना साइड से ना वो रिवर के नीचे वो ना अपने आप को देखने लग जाता है रिवर में, कि ही सॉ हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द वाटर, वो अपना ही रिफ्लेक्शन देखता है पानी में। पानी में अगर आप देखोगे तो मतलब जब पानी में ठहराव रहते, जब पानी में ठहराव होता है, जब रुका हुआ पानी रहता है, जब उसमें कोई वेव नहीं होते, तो उसमें जब आप झांक के देखोगे तो आपको अपना ही चेहरा दिखेगा। तो ऐसे ही डॉग को भी अपना ही चेहरा दिख रहा था, पर उसे ये नहीं लग रहा था कि मतलब वो ही सोच रहा था कि ही टुक इट फॉर अनदर डॉग विद अ पीस ऑफ मीट इन हिज माउथ, और उसने क्या सोचा कि वो दूसरा डॉगी है जो मेरे जैसा ही दिख रहा है और मुंह में एक मांस का टुकड़ा ले रखा है जैसे मैंने ले रखा है। ही वॉन्टेड टू गेट द पीस ऑल्सो, वो चाहता था कि ना उसके मुंह से भी वो पीस ले लूं, मेरे मुंह में तो पीस है ही, और जो दिख रहा है वो डॉगी जो है उस पानी में, तो उसके भी मुंह में एक मांस का टुकड़ा है वो भी ले लूं। पर वो ये नहीं देख रहा था कि उसी का रिफ्लेक्शन होता है, वही डॉगी होता है, उसी का रिफ्लेक्ट दिख रहा है। मिरर में आप देखते हो तो आप ही का चेहरा दिखेगा ना, तो ऐसे उसमें पानी में दिख रहा था, उसी का चेहरा दिख रहा था, वही था, उसको ये भी नहीं पता लग रहा था। ही वॉन्टेड टू गेट द पीस ऑल्सो, मतलब वो पीस चाहता था, चाहे ले लूं। सो ही बाग्ड एट हिम, तो उसने क्या किया कि उसके मुंह से मांस का टुकड़ा लेने के चक्कर में उसने जब बाग क्या मतलब भौंका, तो क्या हुआ, एज ही ओपन हिज माउथ, जब भौंकने के लिए उसने मुंह खोला तो हिज ओन पीस ऑफ मीट फेल इनटू द रिवर, उसका जो खुद का जो पीस था, मांस का टुकड़ा जो था उसके मुंह में, वो रिवर में जाके गिर गया। अब तो वो ही बिकेम वेरी सैड, फिर उसके बाद वो दुखी हो गया। बट इट वॉज टू टेल, मतलब बहुत ही उसके साथ बुरा हुआ पर सही हुआ, क्योंकि उसने ये नहीं देखा, वो लालचीपन में आ गया था ना। ग्रीडी डॉग क्यों कहा गया है, वो लालची कुत्ता, ग्रीडी मतलब लालची, ठीक है, तो वो लालची था। उसने तो ये सोचा कि देखो, उसने तो पहले क्या किया, गलती तो ये किया, उसने मीट शॉप पे जाके उसने मीट का चोरी किया, वहां से चोरी करने के बाद उसने क्या किया, जब वो पानी में जब उसने अपना रिफ्लेक्शन देखा तो उसने ये नहीं देखा कि वो मेरा रिफ्लेक्शन है, मैं ही हूँ, पर उसने ये सोचा कि दूसरा डॉगी है, उसने भी मांस का टुकड़ा ले रखा है, मैं उससे भी वो भी छीन लूं, मेरे पास तो है ही, साथ में एक और भी हो जाएगा। और उसने जैसे कि उस पर चिल्लाने के लिए मुंह खोला तो उसके मुंह से मांस का टुकड़ा जो है पानी की नदी में गिर गया। क्या हो गया, उसी का नुकसान हो गया। लालच में क्या किया उसने, अपना ही नुकसान कर लिया। तो ग्रीड इज अ कर्स, क्या होता है, लालच जो है वो नुकसान पहुंचाता है, तो कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आपके 2 स्टोरी मैंने अभी करवा दी है, द लायन एंड द माउस, और ये जो है द ग्रीडी डॉग। आपको दोनों ही स्टोरी अपनी नोटबुक में, इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक में लिखना है, ठीक है स्टूडेंट। आप सभी को पता होगा कि एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो अपने एग्जाम के लिए अच्छे से रेडी करेंगे, अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, इसलिए अपनी नोटबुक अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए।